Hello everyone, welcome to CBSE Specialist. This is Archana Mittal. So in last tutorial, we completed till second part of question number 3, exercise 1.3, number system, class 9 mathematics. We are going to resume with part 3 of question number 3. So the question says, put or present 0.001 whole bar in P by Q form. So now as we know that 0.001 whole bar is a rational number, so it can definitely be presented in P by Q form. अब P by Q form में इसको प्रेजेंट करना है. पहले तो हमें मुझे ये बताइए कि किस टाइप का रैशनल नंबर है. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर. सो इसको मुझे P by Q फॉर्म में प्रेजेंट करना है. सबसे पहले आई विल टेक इट एज let this number be x. So let x be 0.001 whole bar. This becomes my first equation. इसका मतलब क्या है? whole bar का मतलब that this number is 0.001 and this 001 is continuing till infinity. अब पहले तो मुझे ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद कोई नॉन रिपीटिंग नंबर तो नहीं है. नो, इट्स नॉट देयर. डेसिमल के बाद में कोई भी नॉन रिपीटिंग नंबर नहीं है, सारे के सारे रिपीटिंग ही हैं. अगर कोई नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर एग्जिस्ट करता आफ्टर डेसिमल, सो सबसे पहले मैं किसी ऐसे पावर ऑफ 10 से इस नंबर को, इस एक्स को मल्टीप्लाई करती जिससे कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल के पहले आ जाता. जो डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग नंबर था वो डेसिमल के पहले आ जाता. बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो मैंने नहीं किया. दिस वॉज देयर इन सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 विच आई डिड इट इन अर्लियर ट्यूटोरियल. अगर आपको नहीं याद आ रहा तो प्लीज़ उसको वापस से गो थ्रू कर लें. सेकेंड पार्ट. अब क्योंकि वो नहीं था तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे. नाउ आई विल सी कि मुझे इस नंबर को कि 10 के एक ऐसे पावर से मल्टीप्लाई करना है जिससे वन ग्रुप ऑफ रिपीटिंग डेसिमल से पहले आ जाएं. ये जो रिपीटिंग नंबर्स हैं, वन ग्रुप ऑफ रिपीटिंग नंबर्स, ये जो हैं ये डेसिमल से पहले आ जाए. सो एज आई कैन सी हियर कि 3 डिजिट्स का एक ग्रुप बना हुआ है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है. अगर मुझे इन तीनों डिजिट्स को डेसिमल से पहले लेके आना है तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 1000. तभी ये 3 नंबर जो रिपीटिंग ब्लॉक हैं, रिपीटिंग डिजिट्स का ब्लॉक हैं, ये डेसिमल से पहले आएंगे. सो आई एम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 1000 एंड वी गेट इज 1000x is equals to 001.001.001. Now I mark it as equation number 2. मुझे पता है कि इस 1 से पहले 00 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इट इज़ मीनिंगलेस, बट स्टिल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने एक बार इसको लिखा है, आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. Now what I have to do, I got 2 equations here. Now I'll be subtracting equation 1 from equation 2. इक्वेशन 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी. किस में से सब्ट्रैक्ट करूँगी? इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी. तो इक्वेशन 2 मैंने पहले ऊपर लिख दी, इक्वेशन 1 जस्ट बिलो इट लिख दिया. इस चीज़ का खास ख्याल रखें, डेसिमल पॉइंट्स जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखें ताकि कि कन्फ्यूजन ना हो ऑन सब्ट्रैक्शन. नाउ 1000x माइनस x विल गिव मी 999x. दिस साइड डेसिमल के पहले 1 है और 0 है, तो 1 - 0 इज़ 1. और यहाँ पे अगर मैं लाइन से देखूँ सो 0 - 0 0, अगेन 0 - 0 0, 1 - 1 0, 0 - 0 0 एंड दिस इज़ गोइंग अप टू इन्फिनिटी. तो ये डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 0 है. मुझे डेसिमल से पहले का नंबर मिल गया. सो व्हाट आई कैन से अबाउट x, दैट x इज इक्वल्स टू 1 by 999. ये 999 जो इक्वेशन के इस साइड है, ये मैं उस साइड जब इक्वेशन के अदर साइड लेके जाऊंगी तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. माई x इज इक्वल्स टू 1 by 999. सो व्हाट आई कैन से इज कि 0.001 होल बार का P by Q फॉर्म इज 1 by 999. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्रेस 0.9999 अप टू इन्फिनिटी इन P by Q फॉर्म. अब हमको ये एक्सप्रेस करना है 0.9 बार इन P by Q फॉर्म. आर यू सरप्राइज विथ योर आंसर?
पहले हम अपना आंसर निकालेंगे, फिर we'll see whether we are surprised or not with this answer. As the procedure is there, I'll take first let x is equals to 0.9999 till infinity as equation 1. Now अब मैं देखूंगी, चेक करूंगी कि कोई डेसिमल के बाद में नॉन रिपीटिंग डिजिट तो नहीं है, नॉन रिपीटिंग कोई भी डिजिट नहीं है, जितने भी डिजिट है सब रिपीटिंग है. Okay, so I don't have to multiply it with any number for the here. Firstly, second I'll check कि excuse me. Second I'll check कि repeating decimals का जो ग्रुप है, repeating numbers का जो ग्रुप है, वो डेसिमल से पहले कैसे आएगा. As only one digit is repeating itself, तो अगर मैं इस नंबर को सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी रिपीटिंग डेसिमल्स रिपीटिंग नंबर का ग्रुप जो है या रिपीटिंग नंबर डेसिमल से पहले आ जाएगा. सो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन 1/10 एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज 10x is equals to 9.9999 up to infinity. I mark it as equation number 2. Now on subtracting equation number 1 from 2 we get. अब हमें इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ पे अवेलेबल थी उसमें से इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इक्वेशन नंबर 2 मैंने ऊपर लिखी, इक्वेशन 1 मैंने उसके नीचे लिख दी. नाउ आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग 10x minus x gives me 9x, 9.9999 up to infinity minus 0.9999 up to infinity will give me only 9, because डेसिमल के बाद चाहे सेकेंड इक्वेशन में था या फर्स्ट इक्वेशन में था, दोनों में ही 999 था. 9 minus 9 9 minus 9 अप टू इन्फिनिटी विल ऑलवेज गिव मी 0. नाउ x की वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 9/9, दैट इज इक्वल टू 1. येस, आई एम सरप्राइज बाय द आंसर, बिकॉज एक तरफ तो मुझे ये मिल रहा है कि 0.9999 अप टू इन्फिनिटी मेरा नंबर था, रैशनल नंबर था. नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इज कि अगर मैंने इसको p/q फॉर्म में लिखा है तो इट गिव्स मी 1/1. दिस 1 इज नथिंग बट 1/1. सो आई एम सरप्राइज्ड विद द आंसर. नाउ व्हाई इज इट सो? सिंस 0.9999 गोज फॉर एवर, ये जो 9999 है दैट इज गोइंग ऑन फॉर एवर, सो देर इज नो गैप बिटवीन 1 एंड 0.999. हेंस दे बोथ आर इक्वल. Hence both are equal means यहाँ पे 0.9999 up to infinity and 1, they both are equal. Now moving to next sum. Okay, what is the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? देखिए 1/17 है, यानी कि मुझे 1 को डिवाइड करना है 17 से, तो मैक्सिमम डिजिट्स का ब्लॉक कितना हो सकता है ये मैं यहाँ पे नहीं करके दिखा रही हूँ. आप लोग खुद 1 को डिवाइड कीजिएगा 17 से एंड द आंसर यू विल बी गेटिंग इज़ ऑलवेज बी इक्वल टू जो आपका डिनोमिनेटर है -1. द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हियर इज 17 - 1 दैट इज 16. अब आपको ये दिखाना है परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन टू चेक द आंसर, और आंसर भी चेक करना है, एक्चुअल डिवीजन भी आपको परफॉर्म करना है इस पर्टिकुलर केस में. सो ये डिवीजन वाला जो पार्ट है ये मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, कैन नॉट बी प्रेजेंटेड हियर. बट येस, यू कैन फाइंड द आंसर एज 0.0588235294117647. इन सबको चेक करेंगे तो आपको रिपीटिंग ब्लॉक जो है वो 16 डिजिट्स का मिलेगा. कभी भी दैट इज़ अ रूल कि मैक्सिमम नंबर, हमने इससे पहले एक सम किया था 1/7 का, जिसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि 1/7 की वैल्यू क्या है, तो उसमें हमने चेक किया था कि रिपीटिंग ब्लॉक वाज ओनली अप टू 6 नंबर. तो जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसमें आप -1 कर देंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स of repeating block can be up to that number only. So यहाँ पे denominator में 17 है, -1 is equals to 16. Next question. Look at several examples of rational number in the form p/q where q is not equal to 0. Okay, I can make n number of numbers here where p and q are integers with no common factors other than 1. That means they are co-primes of each other
and having terminal decimal representation. अच्छा, मुझे इस तरह से नंबर ढूंढने हैं. Can you guess the property of Q that Q must satisfy? Yes, we did it in first sum of this exercise, that is in just tutorial before this. हमने कुछ numbers लिए थे, एग्जाम्पल हम वही नंबर्स रिक्रिएट कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए. 36/100 लिया था हमने, 33/8 लिया था, फिर हमने लिया था 329/400. ये तीनों टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, एज यू कैन सी हियर 0.36, और ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है. अब इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा ही था. इफ़ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर आर 2 और 5 और बोथ, then it's terminating. If prime factors of the denominator contains factor other than 2 or 5, then it is non-terminating repeating. I hope ये तो आपको एकदम ही clear होगा. Moving to next sum. Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. Non-terminating है, non-recurring मतलब non-repeating है. तो मुझे कुछ ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग लिखना बहुत आसान है, नॉन रिपीटिंग लिखना उससे भी आसान है. बस आपको इतना करना है कि 3 नंबर्स लिखने हैं. आप कुछ भी लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पे 0.78, 400, 800. आप देखिए पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए. जो भी आप लिखे पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए. लास्ट में डॉट 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 लगाना बहुत ज़रूरी है, विच शोज कि ये नंबर दैट नंबर इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी एंड दैट ब्लॉक इज नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ. सो उनमें से कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं. देर आर इनफाइनाइट सच नंबर्स. आपको कोई भी 3 लिखने हैं. यू कैन सी एग्जाम्पल हियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड 3 डिफरेंट irrational number between rational number 5/7 and 9/11. 2 rational number दिए हैं. As you can see the numbers are in P/Q form. That means these numbers are rational number. मुझे इन 2 numbers के बीच में irrational number ढूंढने हैं. कितने? 3 irrational number ढूंढने हैं. So first what I'll do is कि मैं 5/7 का decimal notation लिख लूँगी. 5/7 is 0.714285. देन 9/11 का डेसिमल लिख लूँगी, दैट इज़ 0.81 होल बार. अब इन दोनों नंबर्स के बीच में ये जो डेसिमल्स है इनके बीच में अगेन एज आई नो देर आर इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स. मुझे उनमें से कोई भी 3 ही रैशनल नंबर्स लिखने हैं. बट यू जस्ट मेक श्योर कि वो 0.71. सो जैसे यहाँ पे 71 था और यहाँ पे 0.8 था, तो व्हाट आई थॉट ऑफ लॉजिकल स्टेप क्या लगा मुझे कि 0.73 ले लूँ, 0.74 ले लूँ. एज हियर आई कैन सी 0.81 था, तो मैंने 0.80 ले लिया. दैट इज़ बिटवीन 0.71 एंड 0.81. सो दिस वॉज लॉजिकल. लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज. Classify the following numbers as rational or irrational. Again this is very easy one. कोई भी प्राइम नंबर का रूट होगा दैट विल ऑलवेज बी इरैशनल नंबर. आप उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से ट्राई कर सकते हैं. यू विल गेट एन इरैशनल नंबर दैट इज नेवर एंडिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर. ना 225 का मुझे चेक करना है, तो सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगी 225 का. 225 इज अ कंपोजिट नंबर. ऑन प्राइम फैक्टराइजिंग इट आई गॉट 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. अब इन दोनों नंबर्स में से मैंने एक, बिकॉज ये होल रूट में था तो मुझे इस रूट से बाहर निकालना है. सो 3 स्क्वायर विल बिकम 3, 5 स्क्वायर विल बिकम 5. दिस इज द नंबर विच इज रूट ऑफ 225. 3 इंटू 5 दैट इज 15. नाउ 15 इज अ रैशनल नंबर, सो दिस इज क्लासिफाइड एज रैशनल नंबर. अगेन 0.3796. दिस इज रैशनल नंबर बिकॉज दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. हमने बहुत अच्छे से किया था टर्मिनेटिंग डेसिमल का मीनिंग. दैट इज ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर. नेक्स्ट इज 7.478478. अब ये लंबा ज़रूर है डेसिमल बट स्टिल इट टर्मिनेट्स एट 1 पॉइंट. जो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ऑल रैशनल नंबर्स. सो 0.478. अब ये रिपीट हो रहा है, जैसे 478 यहाँ पे देख रहे हैं आप, बार रिपीट हो रहा है. 478 478 ये रिपीट हो रहा है. एंडलेस है बट ये रिपीट हो रहा है. सो दिस बिकम्स माई रैशनल नंबर एज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग। आई होप आपको सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।